क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो भाई? सारे किए कराए पे पानी फिर गया यार आप ही। क्यों, क्या हुआ है? कहीं लड़की वालों ने मना तो नहीं कर दिया? करीब करीब यही समझो। और वो लड़की लड़की क्या कह रही है? उसने तो मना नहीं किया ना, या वो भी मुकर गई? वो तो कह रही है कि उसने मेरे बगैर कुछ सोचा भी नहीं। हाँ तो बस फिर उसी को काबू में रखो। अगर वो चाहेगी ना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि ये सारा कारनामा ना उस बुढ़िया का ही है। हाँ ना, मानूर कह रही है कि मम्मा कह रही है कि अब तुम उस छोटे से घर में रह लोगी। हाँ तो उसको बोलो ना कि हम उसका वाला घर ले लेंगे या वही शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है उनको भी इसी बात का डर है, तभी वो रिश्ते से मना कर रहे हैं। हो सकता है। वैसे मैं तुम्हें बता रही थी ना कि वो बुढ़िया मुझे बहुत चालाक लग रही है। मुझे लग रहा है वो भी हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है। हेलो, कैसी हो ज़ारा बेगम? क्यों फोन किया है मुझे? हाँ, तुम्हें कुछ खास बताने के लिए फ़ोन किया मैंने। जैसा कि तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारा बच्चा फौत हो गया है। जानती हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना? खुश हो जाओ तुम अब, मेरा बच्चा मर गया, तुम कामयाब हो गई अपनी प्लानिंग में। नहीं, मैंने ही तो जिंदा रखा हुआ है। क्या? हाँ, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। तुमसे तुम्हारे शौहर ने झूठ बोला है, धोखा दिया है तुमको। उसने सौदा किया है हमसे, बच्चा देकर 2 करोड़ पे लिए। ये तुम क्या कह रही हो? पूछो अपने शौहर से। तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल भी मैंने दिया था, और हॉस्पिटल से बच्चा लेकर भी तुम्हारे शौहर बाहर आया था। किसको दिया वो सब जानता है। देख लो, अगर बच्चे का सौदा हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? कुछ ज्यादा पैसों की ऑफर दे दी तो तुम्हें भी ज़्यादा दे देगा वो। क्या तुम सच बोल रही हो? मेरा बच्चा जिंदा है? अपने शौहर से जाके पूछ लो। हेलो हेलो,
क्या हुआ ज़ारा? तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरा बच्चा मर गया है। कहाँ है मेरा बच्चा? जवाब दो, मेरा बच्चा कहाँ है? किसने कहा है तुमसे? तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मुझे किसने कहा? बिल्किस ने मुझसे कहा है। बोलो, झूठ बोल रही है वो? जवाब दो मुझे। तो ज़ारा जज्बाती मत बनो। बिल्किस ने ये सब तुम्हें भड़काने के लिए किया है। वो बच्चा शट अप ज़ुबैर। खबरदार, जो तुमने मुझे एक भी झूठ बोला है, मेरे सामने अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा तुम्हारा। मुझे बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? कैसे बाप हो तुम? कोई अपने बच्चे की तबीयत से कैसे कर सकता है? इसका मतलब कि मेरा शक ठीक था। तुम बिल्किस के साथ मिले हुए थे और ये सारा टाइम तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मुझे सच से बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं पुलिस को लेकर आऊंगी। ज़ारा, मैंने बच्चा लिया था, लेकिन उसके बाद बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता। झूठ झूठ, क्या झूठ बोल रहे हो तुम? हॉस्पिटल से तुम बच्चा लेके बाहर गए थे। मुझे जवाब दो, किसको दिया है? मेरा बच्चा कहाँ है? ज़ारा, मैं बच्चा लेके जरूर आया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ है। बिल्किस का बंदा आया था, बच्चा ले गया था। वो समझने की कोशिश करो। ऐसे बाप हो तुम? अपनी ही औलाद का सौदा कर दिया तुमने, वो भी 2 पैसों के लिए। एक बात याद रखना मेरी, तुम ज़ुबैर शराजी, अगर मेरा बच्चा मुझे सही सलामत नहीं मिला ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? जुबैर भाई, ये सच था। आपने बच्चा दे दिया बिल्किस को। बेवकूफ बनाया गया है मुझको। आप कोई बच्चे हैं क्या? आप कैसे बेवकूफ बन गए? आप तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन है, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अब तो ज़ारा थाने जाएगी। देखो मानूर, अगर तुमने हिम्मत हार दी ना, तो घर वाले तो पहले ही नहीं चाह रहे थे कि हमारी शादी हो। तुमने बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। मैं क्या हिम्मत दिखाऊं फुरकान? तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि मैं उन्हें ब्लैकमेल करूं, मैं उन्हें धमकियां दूं? क्या इस तरीके से उन्हें तकलीफ नहीं होगी? तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? नहीं फुरकान, मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो। मॉम डैड मुझे खुशी से रुखसत करें। देखो, वो तो खुशी से रुखसत करेंगे ही, जाहिर है, पर थोड़ी सी अभी बहस होगी, उसके बाद वो मान जाएंगे मानूर। अगर तुम इस तरह चुप कर गए तो मुझे डर है कि हम दोनों एक दूसरे को खो देंगे। फुरकान, लिटरली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखो, इस परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है मानूर। कोई दूसरा आकर तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं समझा सकता, उन्हें अग्री नहीं कर सकता। हाँ फुरकान, मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कोई भी बात डैड से करूँगी तो वो कहीं परेशान ना हो जाए। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। आप कहाँ जा रही हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे, पुलिस से मदद लेने कि वो मेरा बच्चा ढूंढ के मुझे दे। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप थाने जाएं। देखिए, अगर आपका बच्चा जुबैर के पास है तो वो जुबैर ही देगा, थाने वाले नहीं। लेकिन आपने देखा नहीं कि आपके सामने कैसे मुकर गया वो कि उसके पास बच्चा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा उसके पास है तो मैं वादा करता हूँ आपको वो बच्चा मिल जाएगा। कब तक इंतजार करूं और कितना इंतजार करूं? मैंने तो अपने बच्चे को देखा तक नहीं है। आप वक्त दें मुझे, आज कल परसों कब? देखिए, अभी तो मैंने जुबैर से बात ही नहीं की, लेकिन अगर उसके पास बच्चा है तो वो आपसे क्यों दूर रखेगा?
इसलिए क्योंकि उसने मेरे बच्चे का सौदा किया है। मेरे बच्चे के बदले पैसे लिए उसने। सच पूछे तो ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जुबैर भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। आज मुझे सोलिया की सारी बातें सच लग रही है। वो यही कहती थी मुझसे कि जुबैर किसी का भी नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसने तो अपने ही बच्चे का सौदा कर लिया। देखें, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थाने कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े। इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। आप आराम से रहें, मैं बात करता हूँ ना जुबैर से, जरूर कोई अच्छा हल निकलेगा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आपका जवाब सुनकर आपके पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है। कहाँ? थाने? ये तो आपके जवाब पे डिपेंड करता है। अगर मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया तो अपने घर या यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, वरना पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप यहाँ आराम से रहें। ये घर जुबैर का नहीं है, मेरा है। लेकिन आप भी तो जुबैर के ही कजिन है ना, तो फिर किस रिश्ते से रहूँ मैं यहाँ? हमारा एक रिश्ता और भी तो है, शायद आप भूल रही हैं। क्या हुआ? क्या कह रही है? समझाया मैंने उसे, काफ़ी वादे किए उससे, कल तक का टाइम मांग रही है। कल तक? लेकिन मैं कल तक बच्चा कहाँ से लाऊंगा? वहीं से जहाँ आपने दिया है, और कहाँ से लाएंगे? लेकिन बच्चा तो बिल्किस ने दिया। मैंने इतनी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया। तो फिर ज़ारा के साथ मिलकर बिल्किस के खिलाफ FIR करवानी चाहिए, चाहे उसने आपका बच्चा छुपाया हो या चुराया हो। लेकिन हम उसके खिलाफ कैसे? कैसे? क्या मतलब? देखिए, ये तो आपका लीगल राइट है, इसको इस्तेमाल करें। या फिर कहें आपने शायद उससे कोई डील कर ली होगी। हाँ, वो डील। यार शुएब, प्लीज़ किसी ज़ारा को रोको। मेरे साथ बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। मुझे इस वक्त समझ नहीं आया मुझे करना क्या है। मुझे फंसाया गया है। देखिए, कुछ भी हुआ हो, मगर ये तो मुमकिन है ना कि आप थाने जाएं और प्रेशर डलवा के बच्चा लें। आपकी डील क्या हुई होगी? ज्यादा से ज्यादा पैसों की डील? वो सब हम बाद में निपटा लेंगे। अभी जरूरी ये है कि आप बच्चा लें। अभी फिलहाल बच्चा लेने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बिल्किस भाभी कभी ये गलती नहीं करेंगी कि बात मीडिया में फैले। शुएब, क्या बताऊँ यार तुम्हें, कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही है मेरे खिलाफ। जिस तरफ देखता हूँ मैं ही फंसता जा रहा हूँ। कुछ मुझे भी बताएंगे या ऐसे परेशान होते रहेंगे? यार शुएब, हॉस्पिटल से बच्चा मैं ही लेकर आया। अब मैं अगर थाने में जाता हूँ, FIR कटवाता हूँ, तो फुटेज मेरी आ जाएगी। बिल्किस हॉस्पिटल आई नहीं। नमरा ने मुझे कहा था कि वो बच्चा किसी अपने बंदे को दे देगी, मतलब बच्चा हमारे पास रहेगा। लेकिन जब मैंने उससे बाद में बात की तो वो मुकर गई, वो मान ही नहीं रही। और डील क्या थी ये सब करने की? एक बात बताऊं आपको जुबैर भाई, जो लोग ज्यादा प्लानिंग करते हैं वो अकेले रह जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। मुझे देखें, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार लगता है। लेकिन यार शुएब, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस चक्कर से कैसे निकलूंगा। आप ही सोचेंगे, क्योंकि इस चक्कर में आपने खुद डाला है अपने आप को। मानूर कहाँ है? मानूर कहीं बाहर गई है।
पता कर नहीं गई क्या? कह रही थी कि किसी दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन गई तो वो फुरकान से ही मिलने होगी। सुबह से बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। उससे बात करने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने खुद उससे बात नहीं की। अच्छा किया, कुछ दिन इग्नोर करें और अगर वो आपसे बात करे तो साफ मना कर दें कि हम ये फैसला नहीं कर सकते। सादिया, देख लो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे उसके साथ। तो सही क्या है? वो उसकी मोहब्बत है। इस उम्र में तो मोहब्बत होती रहती है। वो सीरियस है। तो क्या हम अपनी बेटी के लिए सीरियस नहीं हैं? हम भी तो उसकी खुशियों और जिंदगी के फैसले में सीरियस हैं। देखें, आप खुद सोचें, किसी भी तरह से आपको ये रिश्ता हमारे मेयार का लगता है? बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर लड़का बुरा नहीं है। देखो, हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं उससे कोई बिजनेस करवा सकता हूँ, वो सेटल हो जाएगा। तो पहले आप उसे सेट करें और जब वो सेट हो जाए तो हो सकता है उसे कोई और लड़की अच्छी लग जाए, क्योंकि पैसे वाले लड़कों को तो लड़कियां जल्दी फंसा लेती हैं। और ये तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़का है, जल्दी ही किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा। तो तुम ना कंफ्यूज कर देती हो। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ारा, मुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। देखो ज़ारा, बच्चा कहीं नहीं जाता, वो हमारे पास ही रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीना ही क्यों? सिर्फ 2 करोड़ के लिए? तो फिर ये 2 करोड़ बिल्किस को वापस करो और उससे मेरा बच्चा लेकर आओ। तो ज़ारा, उन पैसों को तो हमने घर ले लिया, फौरन तो नहीं बिक सकता, इसमें टाइम लगेगा, और वो तो मैंने तुम्हारे नाम भी करवा दिया। नहीं चाहिए मुझे वो घर। एक माँ के लिए उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। तुमने मुझसे वही छीन ली। ज़ारा, तुम मेरा साथ दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बच्चे को ले आऊँगा। मैं साथ दूं तुम्हारा? तो तुम मजीद कोई खेल खेलना चाहते हो? किस चीज में साथ दूं मैं तुम्हारा? तुम तो मुझसे शुरू से झूठ बोलते आए हो। अगर मेरा साथ ही चाहिए था तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी ये सारी बातें। पहले तो कुछ नहीं बताया तुमने मुझसे। नहीं ज़ारा, ऐसा नहीं, असल में तो खेल मेरे साथ खेला गया, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जुबैर प्लीज, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मैं ये सब कुछ कई बार सुन चुकी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं सुन। सोलिया बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम किसी के भी नहीं हो, तुम सिर्फ रिश्तों को इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है मैंने ज़ारा। अच्छा, मेरे लिए किया तुमने ये सब कुछ? क्या किया मेरे लिए तुमने? बहुत खुश हूं ना मैं कि तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। तुमने सिर्फ ये दौलत के लिए किया है, या पता नहीं किस लिए किया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब तक मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाता ना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती।